તો ન્યૂઝ 18 જમ્મુ કાશ્મીરના રજૌરી પૂંછ વિસ્તારમાં એલઓસી નજીક પહોંચ્યું છે, જ્યાંથી પાકિસ્તાનનું કોટલી ગામ હમીરપુર માત્ર 5 કિલોમીટર દૂર છે। सूत्रों मानीए तो सेनाए पाकिस्तान कोटली गाम खाली करवामां आव्युं छे। पाकिस्तानी सेना हाल सिविल कपड़ा में कोटली गाम में तैनात है। नौशहरा से रजौरी, रजौरी से पुंछ विभाजन से पहले का समय सिर्फ 1.5 घंटे का हुआ करता था, लेकिन किलोमीटर का फासला बढ़ा क्योंकि कंटीली तारों ने अपना दायरा विभाजन के बाद यहाँ पर बना लिया था और उन्हीं कंटीली तारों के पास हम यहाँ पर मौजूद हैं। इन कंटीली तारों के उस पार गांव कोटली है और इसी कंटीली गांव के इस पार गांव रजौरी नौशहरा है। बता दें कि सिर्फ 29 और 35 का ही फासला था। 29-35 किलोमीटर के इस फासले के बाद जो कोटली गांव के आपने दृश्य देखे, वो गांव इस समय पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। ये फेंसिंग के उस पार जो है लोग भी नजर आएंगे और फेंसिंग के उस पार आपको वो जानवर भी नजर आएंगे जो यहाँ पर घास चर रहे हैं। ये तस्वीरें कुछ ऐसा पुराना समय बयां कर रही हैं कि कैसा वो विभाजन का समय हुआ होगा, जब लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, फायरिंग हुई, गोलाबारी हुई, कुछ लोग वहां चले गए, कुछ लोग यहाँ हो गए, चाचा यहाँ रह गया तो भतीजा वहां पहुंच गया, तो इस तरीके के कुछ संबंध जो बन गए। लेकिन पीओजे के वापस आएगा ऐसा यहाँ के लोगों ने कहा। पूरी उम्मीद है, इसी विश्वास से जो कोटली और अमीरपुर का साइन बोर्ड था, वो जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो हटाया नहीं गया। दिवाली के दिन अपने घरों में पूजा अर्चना करते हैं, घर सजाते हैं, उसी तरीके से कोटली हमीरपुर के पुराने बस स्टैंड का विभाजन से पहले जो बस स्टैंड बना था, उस बोर्ड की भी सफाइयां जो है वो करते रहते हैं, उसको भी मेंटेन करते हैं। कारण क्या कि विश्वास पूरा है कि एक ना एक दिन पीओजे के वापस आएगा। क्योंकि हम कोटली गांव में है, भारतीय सेना की चौकियां यहाँ पर दिख रही हैं, फेंसिंग आपको दिख रही है, छुटपुट घर आपको दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर यही नहीं, जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी में जो एफएम चल रहा था वो पाकिस्तान के कोटली और हमीरपुर का चल रहा था। लोकेशन कोटली और हमीरपुर आ रही थी। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमारे टॉवर्स बिल्कुल बंद हो गए और पाकिस्तान के टॉवर हमारे फोन में आने लगे। अब ये बताता है कि 5 किलोमीटर की दूरी पर जहां हम 0 लाइन पर हैं, यहाँ पर सिग्नल पाकिस्तान का आता है, क्योंकि कोटली गांव मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। फेंसिंग में आपने देखा कि ज्यादा दूर फेंसिंग नहीं है। यही नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, जिस टॉवर की बात कर रही हूँ, जिन सिग्नल्स की बात कर रही हूँ, टॉवर भी यहाँ पर मौजूद है। हमारी तस्वीरों में साफ आप पाकिस्तान के उस पहाड़ी पर, जिस ही पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान का पूरा गांव है, कोटली है, अमीरपुर है, और ये जो टॉवर आप देख रहे हैं, इसी टॉवर के सिग्नल जो है इस गांव में, जो कि 13 किलोमीटर के दायरे के बाद ये गांव शुरू होता है। इस समय जहां हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक घने जंगल है। एक रास्ता वो तय करके हम जब गाड़ी में आ रहे थे तो हमने देखा कि घने जंगल और चीड़ के जो वृक्ष हैं, उनको पार करते हुए जब हमने कोशिश की कि कोटली गांव चलते हैं और दिखाते हैं कि वहां का हालात क्या है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पता ये चला है कि कोटली गांव जो है पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। वजह क्या है कि पाकिस्तान अब बौखला चुका है। केंद्र सरकार के कड़े निर्णय के बाद अब पाकिस्तान को यह डर लग रहा है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उड़ी का बदला लिया, पुलवामा का बदला लिया, पहलगाम का बाकी है, और यही वजह है कि वहां के लोग जो है वो वहां से हटा दिए गए हैं, स्थानीय लोग। और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पठानी सूट और सिविल कपड़ों में वहां पर नजर आ रही है। कोटली गांव हमीरपुर खाली तो कर दिया गया है, लेकिन अत्याधुनिक हथियारों के साथ पाकिस्तान की सेना वहां पर सिविल कपड़ों में मौजूद है। सिविल कपड़ों में क्यों मौजूद है? क्योंकि डर और बौखलाहट उनके अंदर भी है। बचाने के लिए, खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसके लिए पाकिस्तानी सेना जो है वो वहां पर मौजूद है। तस्वीरों में फेंसिंग देखी और यहाँ पर कोटली गांव के उस 5 किलोमीटर के दायरे में इस समय न्यूज़ 18 इंडिया है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि विभाजन के पहले का समय कैसा था, विभाजन के समय का बाद का समय कैसा है, और अगर अभी युद्ध होता है तो कोशिश यही होगी कि पीओजे के वापस आए, जिसके लिए केंद्र सरकार हमेशा से ये बात करती है कि पीओजे के भारत का हिस्सा है और भारत को वापस मिलेगा। यहाँ के लोगों ने कहा कि कोटली और हमीरपुर का साइन बोर्ड इसीलिए नहीं हटाया क्योंकि पूरा विश्वास है कि सरकार उनको पीओजे के वापस लौटाएगी। कोटली गांव से, और कोटली गांव से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी से ये ग्राउंड रिपोर्ट। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, ग्राउंड जीरो। भारत पाकिस्तान वच्चे વધેલા તણાવ વચ્ચે ન્યૂઝ 18 પહોંચ્યું એલઓસી નજીક આવેલા છેલ્લા ગામ તલાવારી। એલઓસી પર નજીક આવેલી શાળાની મુલાકાત લીધી અને શાળાના આચાર્યોનું કહેવું છે કે યુદ્ધની સ્થિતિમાં શાળા પર ગોળીબારી થાય છે। ફરી તણાવ વધતા બાળકોના વાલીઓમાં પણ ડરનો માહોલ છે। શાળાનો સ્ટાફ પણ સતર્ક છે। सरहदों और लाइन ऑफ कंट्रोल पे तनाव है। जी हां, जब से पहलगाम अटैक हुआ तब से सरहदों के साथ साथ
पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में बहुत ज़्यादा तनाव है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त तिल्लावारी इलाके में हूँ। ये मिडिल स्कूल तिल्लावारी है। ये इंडियन साइड से जो LOC है उसका आखिरी गांव है और यहाँ पर साथ में ही पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट्स हैं और जब भी यहाँ पे पास्ट में फायरिंग हुई है, शेलिंग हुई है, तो ये पूरा इलाका ज़्यादा प्रभावित हुआ और इस स्कूल के इर्द गिर्द गोलियां लगती हैं जब स्मॉल आर्म्स से पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट से फायरिंग की जाती है। जब वो सीज फायर वायलेशन करते हैं फिर इंडियन आर्मी रिटालिएट करती है, तो आपस की फायरिंग में यहाँ पर ये पूरा एरिया प्रभावित होता है। हालांकि आज ये स्कूल बिल्कुल रवां दवां है। क्लासरूम्स में आप देख सकते हैं बिल्कुल बच्चे हैं, पढ़ाया जाता है, यहाँ पे टीचर भी तैनात हैं स्कूल में, लेकिन तनाव ज़रूर है। जितने भी टीचर्स हैं उनको खदशा लग रहा है कि अगर जंग से हालात पैदा हुए तो वो प्रभावित हो सकते हैं। हेडमास्टर साहब मेरे साथ में हैं। आपका नाम? मुनीर अहमद। मुनीर साहब, अभी क्या माहौल है? माहौल तो अभी जब से ये अटैक हुआ है पहलगाम का, तो तनाव भरा ही समझो। गांव के अंदर जो लोग हैं डरे समय हैं कि कहीं फिर से वो हालात ना हो जाएं जो इससे पहले के थे, सीज फायर से पहले। तो ये हमारे साइड से आखिरी गांव है, ये यहाँ आखिरी और गाँव है आखिरी स्कूल भी है, लास्ट पॉइंट पर, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये स्कूल ये है। आखिरी स्कूल भी है। और जब भी ऐसा कोई पहले अगर मैं बात करूँ इसके सीज फायर की पहले की बात, तो ये स्कूल अक्सर मुतासर रहता था। जितना भी फायर पाकिस्तान से आता वो सीधा इस स्कूल पे आके लगते थे, छोटे या बड़े फायर, और हमें स्कूल जो है कई कई दिनों तक बंद रखना पड़ता था। तो आप समझ सकते हैं ये वो स्कूल है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर आखिरी स्कूल है हमारे साइड से, और ये पास्ट में प्रभावित रहा है क्योंकि जब फायरिंग होती है इस स्कूल में छुट्टी होती है, लेकिन गोलियां जो हैं न जाने कितनी गोलियों के निशान इस स्कूल के इर्द गिर्द होंगे जो पास्ट में फायरिंग हुई है, सीज फायर वायलेशंस होती रही हैं, छोटा आर्म्स का फायर हो या मोटार शेल्स हो इस एरिया में लगे हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं मारे भी जा चुके हैं, यानी सिविलियंस की मौत भी हुई है इस एरिया में पाकिस्तानी आर्मी की फायरिंग से। लेकिन आज इस पूरे एरिया में तनाव है, आप देख सकते हैं। हालांकि बच्चे यहाँ पे क्लासरूम्स में हैं और हम फिर से बात करेंगे हेडमास्टर साहब के साथ। आप हमें बताइए कि अभी क्या सोच रहे हैं? बच्चों के पेरेंट्स में भी थोड़ा सा कंसर्न होगा कि कहीं फायरिंग ना हो। हाँ बिल्कुल, ये तो है कि कहीं फायरिंग ना हो। हमें 10 बजे या 9:30 बजे स्कूल लगता है, तो पहले ये फ़ोन आ जाता है पेरेंट्स का कि सर ध्यान रखिए, हमने सुना जी अभी फायर होने वाला है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो बच्चों को जल्दी घर भेज दें। तो यहाँ से बच्चों को घर भेजना भी, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, अगर खुदा न खास्ता अचानक से फायर शुरू हो जाता है तो बच्चों का घर पहुंचना भी मुहाल हो जाएगा। और यहाँ कोई हमारे पास इतना कोई ये डिफेंस है नहीं कि यहाँ पे वैसे कुछ बंकर्स होने चाहिए थे बच्चों के। बंकर्स तो स्कूल के लिए होने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से ये यहाँ नहीं बन पाया। गांव में तो है 2-3 बंकर्स हैं जो कम्युनिटी बंकर्स जिनको कहा जाता है, तो वो भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से वहाँ तक पहुँचना जो है बड़ा दुश्वार होगा उस वक्त। देख सकते हैं आप बच्चों में ज़रूर तनाव होगा, बच्चे सोच रहे होंगे, लेकिन मैं अभी कह दूं यहाँ पे बिल्कुल हालात यहाँ पे नॉर्मल है, तनावपूर्ण है, लेकिन कामकाज स्कूल में हो रहा है। जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी क्लासरूम्स हैं, टीचर्स क्लासरूम्स में हैं। ये आखिरी स्कूल है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ये तिल्लावारी मिडिल स्कूल है और यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं क्लासरूम्स में हैं, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स में बड़ा कंसर्न रहता है, टीचर्स में भी बड़ा कंसर्न रहता है, क्योंकि ये वो स्कूल है लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिसके बिल्कुल आमने सामने पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट है, और जब वहाँ से फायर आता है तो वो सीधे यहाँ इस एरिया में लगता है। न जाने कितनी गोलियों के निशान इस स्कूल के इर्द गिर्द लगे होंगे। जिस तरीके से हेडमास्टर साहब ने भी कहा, ये वाला जो माउंटेन है ये इंडियन साइड से आखिरी लाइन ऑफ कंट्रोल का माउंटेन है, और वो जो इस यहाँ से हालांकि बाहर से दिखेगा, मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, तो वो वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट्स हैं। ये हाजी पीर का सेक्टर है, सजीवारा एरिया है जो उस पार से इस एरिया को बोलते हैं, और हमारे साइड से इसको बोलते हैं हाजी पीर सेक्टर। तो ऐसे में इस तरीके का माहौल इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द है, और न्यूज़ 18 इंडिया की टीमें लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जगह जगह पर फैली हुई, और सिचुएशन का हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। और क्या होंगे हालात किसी को नहीं मालूम, लेकिन जिस तरीके से भारत का स्टैंड क्लियर है कि जवाब दिया जाएगा। क्या एक बड़ी जंग होगी, क्या एक ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पाकिस्तान के लिए एक सरप्राइज होगा, किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमारी नज़र लगातार इन